नमस्कार, मैं धर्मपाल और आप देख रहे हैं इस वक्त यंग इंडिया न्यूज़। पता हो कि बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पंचायत में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हम बिशुनपुर बालाधारी पंचायत में हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं नेता हूँ। मैं बस केवल अपने समाज का एक बेटा हूँ। मैं नंद किशोर गुप्ता और अपने पत्नी सविता देवी की तरफ से अपने समस्त ग्रामवासियों को होली, हिंदू नव वर्ष, रामनवमी, चैती छठ पर्व और रमज़ान की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आगे मैं अपने पंचायत वासियों, ग्रामवासियों से ये उनको शुभकामना देता हूं कि होली का जो पर्व है इसको बड़ी हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएं। मेरी यही अपने पंचायत वासियों से अपील है कि होली के पर्व को शांति से ही मनाया जाए। और आगे आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी मैडम इस बार चुनाव लड़ेंगी, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी। क्या कुछ है जो ये चुनावी माहौल में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए सर, समाज सेवा मेरे खून में है। हमारे बाप दादा पहले भी बिना किसी पद पे रहते हुए समाज का सेवा करते आए हैं। आज मैं उनको नमन करता हूं। हमारे पिता श्री स्वर्गीय गोपाल शाह और दादा श्री स्वर्गीय प्यारेलाल शाह, जो कि समाज के लिए हमेशा अपने को खपा दिए और जो भी समाज का कार्य हुआ उसमें वो आगे बढ़ के नेतृत्व किए और काम किए बिना किसी पद के। लेकिन अब जब पंचायती राज की चुनाव 2001 से हुई है तो उस समय तो हम लोग एजुकेशन के अपने ये में थे। उस समय हम लोग चुनाव में नहीं आए। 2016 में हमारे पिताजी की देहांत हुई थी, उसी समय हम घर पे आए। तो बहुत लोग कहें कि अत्यंत पिछड़ा सीट ये रिजर्व हुई। तो उसमें हुई कि नंद किशोर जी अपने पंचायत से कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं है। लेडीज सीट है तो न प्रत्याशी ही ढंग का है जो कि एटलीस्ट मैट्रिक भी पास हो, और न उनके पति उस योग्य हैं। तो बहुत लोगों के कहने पे मैंने अपनी पत्नी को 2016 में उम्मीदवार बनाया। चुनाव लड़े, थोड़ी सी तैयारी उस लायक नहीं थी क्योंकि उस समय हम घर पे रहते नहीं थे। फिर भी 500 से ऊपर मत हमें इस पंचायत की जनता ने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता को। और फिर ये 5 साल 2016 चुनाव हारने के बाद जीते हुए प्रत्याशी तो अपना काम किए, जो उनको समझ में आया काम किए। जो भी 16 प्रत्याशी खड़े थे उसमें से 14 प्रत्याशी पंचायत में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं पंचायत में पिछले 5 सालों से निरंतर अपने पंचायत में मेरे पास जो भी था संसाधन, मैं एक ग्रामीण चिकित्सक का कार्य करता हूं क्योंकि मेरी सब्जेक्ट भी थी। मैं पहले फार्मा मार्केटिंग में काम किया, उसके बाद एक नीतीश जी के द्वारा जो NIOS के थ्रू मैंने CHW का कोर्स किया और गांव की सेवा में मैं लग गया। मैं शहर की दुनिया से अलग अपने कर लिया और पंचायत में ही अपना कुछ व्यवसाय को भी स्टेबल किया और पंचायत की सेवा की 5 साल। और इन 5 सालों में लोगों की विश्वास और आशीर्वाद मुझे इस बार चुनाव लड़ने के लिए फिर से प्रेरित कर रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए। सर, हमारे बिशुनपुर बालाधारी पंचायत की जो एक भी योजना, जैसे आप नल जल योजना की बात कर रहे हैं सर, आप पंचायत में घूमिए। हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मुखिया प्रत्याशी के पति हैं तो नेगेटिव बोल रहे हैं। आपको एक भी वार्ड में ऐसा नहीं लगेगा कि आइडियल रूप से कोई नल जल योजना सफलता रूप से धरातल पे चल रही हो। कुछ जगह तो काम ही नहीं हुआ है, कुछ जगह हुआ भी है तो नल में जल नहीं है। अब बताएं, ये इस योजना को हम लोग सफल मानेंगे क्या? हमारे समझ से एक भी योजना अभी अपने 15 वार्ड में एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जो ये कह सके कि हाँ, जल नल योजना की कार्यक्रम या ये योजना सफल रूप से चल रही है। हमारे समझ से तो सर एक भी वार्ड नहीं है। गली नली की भी वही हाल है सर। अब लास्ट मोमेंट में कुछ काम लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन अब कितना टाइम है आपके पास जो आप कुछ कर पाएंगे? ये जो आवास योजना को लेकर के क्या स्थिति इस पंचायत में? सर, आवास योजना पे क्या बोलें। आवास योजना मिली है लोगों को, लेकिन बहुत भ्रष्टाचार है सर। आवास योजना में पैसा लोगों को पूरा मिल नहीं पाती है, ये आप भी जानते हैं।
तो ये तो एक बहुत बड़ी माने कि दुखद स्थिति है। अगर हमें मौका मिलता है सर पंचायत को सेवा करने के लिए, तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आवास योजना का एक एक पैसा लाभकारी जो योजनाधारी होंगे उनके अकाउंट में मैं भेजूंगा, और एक पैसा उसमें से कम नहीं होगी। अभी तो बहुत शिकायत है सर। मैं अपने पंचायत वासियों से ये आज होली की पूर्व जो ये है, अपने पंचायत वासियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं ये आज उनसे बीच एक अपील करता हूँ कि अगर आपने दिया मुझे आशीष, तो मैं हर गली को और हर सड़क को चमका दूंगा। जब जल नल में पानी नहीं है, हर नल से पानी बहा दूंगा, ये मेरा वादा है। और रही बात इंदिरा आवास की, तो मैं बोला ही हूँ कि एक पैसा भी उनको इधर उधर नहीं जाएगा, पूरे पैसा मान के जो योजना लाभार्थी होंगे उनको मिलेगा। और रही बात मनरेगा के क्या हाल है सर, आप जान रहे हैं। मजदूरों को पूरा उचित पैसा जो होता है उनको मिलेगा और उनको काम भी मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अपने जनता से भी मेरा ये आज मेरी कहिए कि शपथ कह सकते हैं आप, या मेरा उनसे प्रॉमिस है कि अगर मैं आता हूँ, अगर उनका आशीष इस बार मुझे मिलता है, तो ये सारी योजनाएं मैं ज़मीन पे उतारूँगा। पंचायत में माने कि कोरोना काल में तो कुछ हुआ ही नहीं, माने कि कोई वैसा ये नहीं। रही बात हाँ राशन की बात, तो मैं अपने माने कि वार्ड में जो हमारे डीलर हैं, ये बात है कि राशन मिली है लोगों को, ये चीज़ मैं बोलूँगा। राशन उनको फ्री का भी मिला है और जो उनका रेगुलर था वो चीज़ मिला है। इस चीज़ में को मैं डिनाई नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ नेगेटिव ही आपसे डिस्कस करें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो हमारे ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी वो तो पूरी ही लचर थी। मैं एक ग्रामीण चिकित्सक हूँ, तो उसके नाते मैं डोर टू डोर गया हूँ कोरोना काल में खास करके, और जो हमसे बन पड़ा है 24 घंटा मैं लगा रहा हूँ। लोग तो जाते नहीं थे, हमारे जो भी कलीग थे इस पंचायत में सब लोग अपने आप को आइसोलेट कर लिए। कोई पेशेंट के कॉल आता था वो लोग नहीं जाते थे। आप पंचायत में घूम करके पूछिए कि क्या कोरोना काल में डॉक्टर नंद किशोर आप लोग को सर्विस प्रोवाइड किए या नहीं किए, वो बताएंगे। तो मैं मन से सेवा किया हूँ सर, और सिर्फ कोरोना काल ही नहीं, अभी भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, कोरोना काल में 6 मरीज को मैंने बड़ी मशक्क़त करके हाजीपुर नहीं पटना से उन लोगों का सफल ऑपरेशन और इलाज करवाया हूँ सर। और उस अभी तक तो लाभार्थी की संख्या काफ़ी है, लेकिन मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ कि जिस समय कोई पेशेंट को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, उस समय मैंने किया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि लगातार लोग इनके समर्थन में हैं। और बाकी कुछ मैं जनता के बीच चलता हूं और ज़मीन स्तर पे क्या है इस पंचायत में बातचीत करता हूं जनता से। देखते रहिए यंग इंडिया न्यूज़, खबर होगा खास, देखेंगे सबसे पहले आप।